Hi everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you some daily use English sentence. So without further any delay, let's start the video. The first sentence is it's okay even if late, but must come. It's mean देर से ही सही पर आप आना ज़रूर. देर से ही सही पर वो मान गई. इट्स ओके इवन इफ लेट बट सी एग्रीड. एग्रीड मीन्स होता है मान जाना. देर से ही सही पर तुम्हें अक्ल तो आई, यानी कि समझ तो आई. इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम. देर से ही सही पर कम से कम रिप्लाई तो दिया करो. इट्स ओके इवन इफ लेट बट एट लीस्ट रिप्लाई मी. देर से ही सही पर हम पहुंच गए. इसकी अंग्रेजी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. तो देर से ही सही को अंग्रेजी में इट्स ओके इवन इफ लेट कहते हैं. अब है खामोखा तुम मुझे परेशान कर रहे हो. तो इसके लिए हम यू आर गेटिंग वरीड अननेसेसरली का प्रयोग किए हैं. तो ब्लू कलर में मैंने अननेसेसरली लिख दिया है, यानी कि इसका अर्थ है खामोखा. खामोखा तुम वहाँ जा रहे हो, खामोखा तुमने उसे डांट दिया. तो इस टाइप के सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में प्रायः बोला करते हैं. तो ऐसे ही सेंटेंस मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ. जैसे कि मान लीजिए ये सेंटेंस है कि खामोखा तुमने उसे डांट दिया. तो ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं ना, तो इसको अंग्रेजी में आप कहेंगे यू स्कॉल्ड हर अननेसेसरली. खामोखा तुमने उसे रुला दिया. यू मेड हर क्राई अननेसेसरली. खामोखा तुमने मुझे डरा दिया. यू स्क्रैड मी. स्क्रैड मीन्स होता है डराना. यू स्क्रैड मी अननेसेसरली. तो बहुत ही यूजफुल से ये सारे सेंटेंस हैं और इनका हम डे टू डे लाइफ में अक्सर प्रयोग किया करते हैं. चाहे कुछ भी हो जाए को कम व्हाट में कहते हैं. मान लीजिए कोई सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगा. कम व्हाट में आई विल लर्न इंग्लिश. चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा या फिर करूँगी. तो व्हाट कम में आई विल नेवर टॉक टू हर. चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. तो इसके लिए कहेंगे कम व्हाट में आई विल नॉट गो देयर. चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा. कम व्हाट में आई विल नेवर फॉरगिव हिम. चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम नहीं करूँगा. कम व्हाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क. चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा. इसकी अंग्रेजी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, क्योंकि बहुत ही यूजफुल सा ये सेंटेंस है. ये क्वेश्चन मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप सबसे पूछूं और आप सबसे इसका जवाब मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर मांगूं. अब है कि जल्दी क्या है. आप हर बात में कहते हैं कि जल्दी क्या है वहाँ जाने की, या उसको ये चीज़ देने की, या ये काम करने की. तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करें. तो स्ट्रक्चर है व्हाट्स द हरी, यानी कि जल्दी क्या है. हरी अप मीन्स जल्दी होता है. हरी अप जल्दी उठ जाओ. तो हरी मीन्स जल्दी होता है. तो व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है उसे आने दो. व्हाट्स द हरी, लेट हिम कम. जल्दी क्या है कुछ खा लो. व्हाट द हरी, इट्स समथिंग. जल्दी क्या है आराम से बात करो. व्हाट्स द हरी, टॉक स्लोली. जल्दी क्या है पहले मुझे बताओ. व्हाट्स द हरी, टेल मी फर्स्ट. जल्दी क्या है पहले मुझे कुछ खा लेने दो. व्हाट्स द हरी, लेट मी ईट समथिंग फर्स्ट. जल्दी क्या है रुको यहाँ. तो इसकी अंग्रेजी आप बताएंगे. वैसे आप ना बता सके तो मैं आपको बता ही देती हूँ. इसकी अंग्रेजी होगी जल्दी क्या है रुको यहाँ. तो व्हाट्स द हरी, स्टॉप हियर या स्टे हियर. अब है तुम मुझे पागल समझती हो. डू यू कंसीडर मी टू बी मैड. क्या तुम मुझे पागल समझती हो. तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो. तो इसके लिए हम कहेंगे कि डू यू कंसीडर मी टू बी स्टूपिड. स्टूपिड मीन्स होता है बेवकूफ़ और मैड मीन्स होता है पागल. तो क्या तुम मुझे पागल समझती हो. क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो. क्या तुम मुझे गधा समझती हो. डू यू कंसीडर मी टू बी एस. एस मीन्स होता है गधा. तुम क्या मुझे नौकर समझती हो. तो नौकर को आप सर्वेंट कहते हैं. बस इससे आगे हम जोड़ देंगे कि डू यू कंसीडर मी टू बी सर्वेंट.
तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो? इसकी अंग्रेजी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। मेरे पास उतनी किताबें हैं जितनी कि तुम्हारे पास। आई हैव एज मेनी बुक्स एज यू हैव। तुमने उतनी किताबें नहीं पढ़ी जितने मैंने पढ़ी है। यू डिड नॉट रीड एज मेनी बुक्स एज आई रीड। मैं उतने मोमोज खाऊंगा जितने तुम खाओगे। आई विल ईट एज मेनी मोमोज एज यू ईट, मतलब जितनी मोमोज तुम खाओगे उतनी ही मैं भी खाऊंगा। मेरे पास उतने जूते हैं जितने तुम्हारे पास है। आई हैव एज मेनी शूज एज यू हैव, मतलब तुम्हारे पास। यू हैव का मतलब होता है तुम्हारे पास। मेरे पास उतने कपड़े हैं जितने तुम्हारे पास है। तो इसकी अंग्रेजी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। मैं कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।